तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस देखकर प्रैक्टिस जो सेट है उसका आनंद ले रहे होंगे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस मिशन 50 के द्वारा जो सेट मार्केट में है उसका प्रैक्टिस सेट 5 लाने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों बहुत दोस्तों वगैरह का कहना था, भावी शिक्षक एवं शिक्षिका का कहना था कि सर 9th-10th का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, रीजनिंग करवा दीजिए और 2-3 सेट डालिए सर दिन भर में, जो कि सर मेरे तरफ से यहाँ पर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुश्किल से 6 से 7 GB नेट होता है और वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों इस स्थिति में मैं 2 से 3 वीडियो के लिए कम से कम 20 से 30 GB प्रत्येक दिन नेट चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग का थोड़ा भी छोटा सा भी आर्थिक सहयोग रहेगा तो मैं वीडियो ला सकता हूँ, क्योंकि हर दिन 20 से 30 GB वीडियो क्या होता है, नेट ज़रूरी होता है दोस्तों। और उसके अलावा शारीरिक वर्क तो लगता है जो अलग है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपको बुझाए, जो भी उचित राशि बुझाए आप सहयोग कर सकते हो। जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और जिस लड़के को भी या जिस शिक्षक शिक्षिका को PDF चाहिए वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पे नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड जो है किस प्रकार का बैंक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाबार्ड का फुल फॉर्म। बहुत बार जो है दोस्तों नाबार्ड का केवल फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये फुल्ली गवर्नमेंट, एक प्रकार का गवर्नमेंट का बैंक है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है बेसिकली दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित बैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP है। क्या है दोस्तों? अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP जो है राष्ट्रीय आय के बराबर है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता दोस्तों? TLM प्रयुक्त नहीं होता है तो किसमें दोस्तों? तो नेपियर पट्टी में प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है दोस्तों? किसने प्रतिपादित किया है? किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया दोस्तों? तो सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया है वो थे हर्बर्टसन, ठीक है, हर्बर्टसन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी नाम है, 1-2 बार बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया दोस्तों? तो 2017 में दोस्तों रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। इससे पहले दोस्तों 2017 से पहले रेल बजट अलग पेश किया जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत में अकेला एक रेल ऐसा बजट है दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर इसका बजट होता है। लेकिन 2017 में दोस्तों रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अब पूरे इंडिया का एक ही बजट तैयार होता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखिएगा। अमेजन जो है दोस्तों चौड़ाई के में सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी है विश्व में। और सबसे लंबी नदी कहा जाए विश्व में तो नील नदी है, मिस्र से निकलती है। और गंगा जो है दोस्तों भारत की दोस्तों सबसे पवित्र नदी है और लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल बहाव के हिसाब से देखा जाए भारत से बाहर आप देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से लंबी नदी है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है दोस्तों? कौन सा शांत ज्वालामुखी है? तो वह दोस्तों किलिमंजारो। अब ये बताइए दोस्तों किलिमंजारो कहाँ है? तो यह है साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है दोस्तों? तो छात्रों के कौशल के विकास से है दोस्तों, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से है दोस्तों, किसके? स्टूडेंट्स के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी?
तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है दोस्तों, मैंने गूगल पे सर्च किया तो दिखा रहा है 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी दोस्तों, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसका नॉन ऑफ दीज आप हम लोग मार लीजिएगा। और दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो योजना है दोस्तों, गरीब किसान, लघु किसान और सामंत किसानों को दिया जाता है जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि हो दोस्तों। 6,000 रुपया 3 किस्तों में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस डाल लीजिएगा दोस्तों, ये मैं लिख देता हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? मिल्क प्रोडक्शन से है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है दोस्तों? तो जो हुआ है किन तत्वों से हुआ है दोस्तों? तो लोहा और निकेल से। इसे बोला जाता है नीफ है, निकेल, ठीक है, और आयरन। Ni फॉर निकेल और Fe फॉर आयरन। केमिकल मतलब केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, Fe फॉर आयरन होता है और Ni फॉर निकेल होता है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो लगाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिए दोस्तों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल है, उसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल है और सबसे ऊपर बहिर्मंडल है दोस्तों। क्षोभ मंडल में दोस्तों वायुमंडल मतलब संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है और वायुयान वगैरह जो है दोस्तों है समताप मंडल में उड़ता है। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1939 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि व्यू अच्छा रहता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए क्योंकि आपका लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाए आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो होगी सरोजिनी नायडू दोस्तों। सरोजिनी नायडू को स्वर्ग कोकिला भी कहा जाता था और वो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग, ठीक है, गोल्डन एरा या गोल्डन एज के नाम से किस काल को जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है गुप्त काल को, ध्यान रखिएगा। गुप्ता जो काल होता है दोस्तों, एरा जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? दिल्ली के जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण जो है दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। औरंगजेब जो है दोस्तों इसको आलमगीर भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत क्रूर शासक था और इसने दोस्तों नक्शबंदी प्रथा का मतलब यही लगभग शुरुआत करवाया था, इसी के शासनकाल में पीक पे था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, ये जो इतना कसाई था कि मंदिर का टुकड़ा करवा के दोस्तों उसको कसाई वाले को दे दिया था मतलब तौलने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है दोस्तों? तो 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है दोस्तों? तो है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, ईस्वी जो है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों उसका नेतृत्व जो है सिद्धू बकान्हू ने किया था दोस्तों। इसका जो है शुरुआत लगभग भागलपुर वाले एरिया से ही हुआ था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आदिवासी के द्वारा किया गया विद्रोह है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर दिया गया है भूलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों आगे भी ऑप्शन दिया गया है, सेशन में बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करें। और जो सी ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना और डी ऑप्शन है CR दास। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये इसका आंसर है ए जो होगा भूलाबाई देसाई होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा भूलाबाई देसाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको दोस्तों टिक कर लीजिएगा आप। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है?
दोस्तों बकराकार ईंटें जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा चनहूदरों से मिली है। कहाँ से दोस्तों, चनहूदरों से, ठीक है। कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कालीबंगा जो है दोस्तों राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। लोथल हो गया आपका गुजरात में दोस्तों, हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। इसका कौन उत्खनन करता था ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कौन जगह किसके लिए फेमस है ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था, किस राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था दोस्तों, तो वो था दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कौन निर्णय करता है कि विधायक धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय करता है दोस्तों, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जो होता है, वो मनी बिल के बारे में बताता है कि वो जो है मनी बिल है या नहीं, ठीक है, विधेयक पास होगा या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। मनी बिल दोस्तों आर्टिकल 110 में है, ये देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था दोस्तों, यह विचार किसका था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा बी आर अम्बेडकर का था, बाबा साहब अम्बेडकर का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है दोस्तों, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बिल्कुल सही बात है। कानून के अनुसार सरकार, ये भी सही बात है। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जनता की सरकार, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो राज्यसभा के दोस्तों देख लीजिए कितने मनोनीत करता है दोस्तों, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था दोस्तों, विक्रमशिला महाविहार, पहले ये बताइए कहाँ है दोस्तों, बिहार में। उसके बाद बताता हूँ किसने निर्माण करवाया था दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है दोस्तों धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। पाल वंश का शासक धर्मपाल ने करवाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था दोस्तों, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब, 1917 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तिनकठिया विवाद को सुलझाने के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3/20 टैक्स जो था उस समय, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। किन आधारों पर राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर को पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकेगा दोस्तों, तो किस आधार पर करेगा, तो ध्यान रखिएगा राज्य की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं दिया गया दोस्तों। राज्यपाल को उसके मतलब क्या कहते हैं पद से हटाने के लिए दोस्तों कोई ही नियम ही नहीं लिखा गया दोस्तों संविधान में, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है दोस्तों, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, अभी तक कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 500 है। सबसे ज़्यादा दोस्तों है विधानसभा का सीट कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा यूपी में है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 पे। बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, किसको कहा था दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 10 स्टार मार लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों, इसको दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों संविधान का हृदय, ठीक है, हार्ट और सोल कहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है दोस्तों, सोनालिका जो है किस फसल की प्रजाति है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा गेहूं की, सोनालिका ट्रैक्टर भी आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है बीपीएससी। तो इसकी जो स्थापना की थी सतीश चंद्र बसु ने की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है, ठीक है। सिंचाई की इरिगेशन की किस मेथड में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी सेविंग होता है, वाटर सेविंग होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों टपक सिंचाई विधि में, ठीक है, टपक सिंचाई विधि में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था है दोस्तों, गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है दोस्तों, तो है कल्ले निकलना, क्या दोस्तों, कल्ले निकलना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 में। मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं ईडेफोलॉजी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ईडेफोलॉजी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति, मतलब वाक मैंने बोलना होता है, अभिव्यक्ति मतलब विचार प्रस्तुत करना होता है। कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं, मतलब क्या है, मतलब कि इन मतलब अनलिमिटेड नहीं है। इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों, कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो लोक अति क्या कहते हैं, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में बिल्कुल लगाया जा सकता है। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के केस में लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के केस में भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी आधारों पर लगाया जा सकता है। मतलब आपको देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन तभी तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है जब तक कि आप दूसरे के फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं घुसते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही होता है। तो इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है दोस्तों, राज्य सूची में कौन सा विषय उल्लिखित नहीं है दोस्तों, तो सिटीजनशिप और नागरिकता जो है दोस्तों राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। कृषि राज्य सूची में आता है। कानून व्यवस्था लॉ है जो दोस्तों देखते हैं, पुलिस जो है राज्य सरकार को कंट्रोल में होती है। भूमि एवं राजस्व व्यवस्था भी दोस्तों राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है, मुरब्बा बनाने के लिए कौन सी अनुपयुक्त फल है दोस्तों, तो वो है दोस्तों संतरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, तो जेली में दोस्तों 65% कुल घुलनशील, ठीक है, घुलनशील मतलब क्या होता है, एकदम जो मिल जाता हो दोस्तों, ठीक है, वोलाटाइल, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो, जो मिल जाता हो दोस्तों उसको ठोस सॉलिड है पाया जाता है, घुलनशील ठोस पाया जाता है। तो 65% ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 में। चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के कितने तत्व होते हैं दोस्तों, तो वर्ण एवं ज्ञान होते हैं, बिल्कुल सही है। पोत एवं अंतराल होता है, ये भी सही है। रेखा एवं रूप होता है, ये भी सही है। तो इनके सभी हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विरोधी रंग कौन से हैं, विरोधी रंग कौन से हैं दोस्तों, तो विरोधी रंग जो है दोस्तों लाल हरा है। कौन सा है दोस्तों, विरोधी रंग लाल हरा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था दोस्तों, तो वो कौन थे दोस्तों, तो रविंद्रनाथ थे। कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ जो थे दोस्तों आधुनिक भारतीय कला, ठीक है, मॉडर्न इंडियन आर्ट, मतलब आर्ट के दोस्तों ये पितामह थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, ठीक है, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले आया मुगल शैली, ठीक है, फिर पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है दोस्तों, तो सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ जो है दोस्तों संगीत रत्नाकर है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48 जो है दोस्तों आमद शब्द संबंधित है, आमद शब्द जो है किससे संबंधित है दोस्तों, तो नृत्य से, नाच से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बंची टॉप एक बीमारी है दोस्तों, बंकी टॉप किससे एक बीमारी है दोस्तों, और किसमें होती है दोस्तों, तो वो जो होती है दोस्तों केला में होती है। बंकी टॉप बनाना जो है एक बीमारी है, केला की बीमारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फर्टिगेशन का संबंध है दोस्तों, फर्टिगेशन का संबंध किससे है, तो जल एवं उर्वरक देने से दोस्तों। फर्टिगेशन का संबंध किससे दोस्तों, तो जल एवं उर्वरक देने से। आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें होती है दोस्तों, तो वसा में होती है दोस्तों, 9.1 किलो कैलोरी के करीब होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोस्तों देखते हैं खाना में ज़्यादातर तो आदमी क्या खाता है, चावल तावल ही खाता है, चावल और रोटी, आलू तालू का सब्जी खाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। देखते हुए दोस्तों अब अगर आप घी डालना खाते हो तो क्या होता है, देह फैल जाता है, सबसे ज़्यादा कैलोरी इसी में होता है, इसीलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है, मांसपेशियाँ जो है दोस्तों किस कार्य में सहायक होती है, तो वो शरीर की गतिशीलता में दोस्तों, ठीक है, शरीर को दोस्तों मोशन में रखने में सहायता करती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, एक्सरसाइज मनुष्य को कब करना चाहिए दोस्तों, तो प्रातः काल में दोस्तों, इवनिंग में, खाली पेट में करना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि 2-3 किलो खा लिए मटन चिकन उसके बाद चल गए जॉगिंग करने, ठीक है दोस्तों। तो एकदम भूखे पेट में एकदम जॉगिंग कीजिए और उसके बाद आइए तो चना वना खाइए, बहुत ही शरीर के लिए फायदा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है दोस्तों कपाल में स्थित होता है। कब दोस्तों, जब तक आपका मूड ठीक है, अगर दारू उरू पी लिया तो आपका ठेहुना में मस्तिष्क चला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, तो फुटबॉल का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, इंटरनेशनल मैच हुआ था दोस्तों 1872 इसमें हुआ था। दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फुटबॉल का पहला विश्व कप किस देश ने जीता था, ठीक है। और अभी जो
फिलहाल वर्तमान में जो हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, इसका जो अभी जो है 2022 में हुआ था, उसका फाइनल जो है दोस्तों अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था दोस्तों? सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो मिला था दोस्तों बैडमिंटन के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं दोस्तों? तो 5 चक्र हैं, ठीक है। दोस्तों मैं बता रहा था कि जो ओलंपिक में क्या होता है, 5 क्या होता है, चक्र होता है दोस्तों। 5 चक्र जो दर्शाता है कि 5 महादेश के बारे में दोस्तों। एक एशिया हुआ, दूसरा यूरोप हुआ, तीसरा दक्षिण अफ्रीका हुआ, चौथा उत्तरी अमेरिका और 5वां दक्षिणी अमेरिका होता है, ठीक है। 5 चक्र 5 महादेश को इंगित करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 पे, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, बताइए। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। सब गांव में खेला हुआ कबड्डी, चट कबड्डी आई लव खूब बोलता था दोस्तों, खेलता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, राग पीलू किस वर्ग में आता है दोस्तों? राग पीलू जो है दोस्तों किस वर्ग में आता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राग पीलू जो है दोस्तों संकीर्ण वर्ग में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, किसका उपनाम गलत है दोस्तों? किसका उपनाम गलत है दोस्तों? तो जो है इसमें है, बाजिद अली को अख्तर पिया बोला जाता है दोस्तों, सही है, ठीक है। शांता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज बोला जाता है, ये भी सही है दोस्तों। महबूब खान दरस पिया, ये भी इसका उपनाम सही है दोस्तों। तो इसमें इनायत हुसैन को दोस्तों प्राण पिया नहीं बोला जाता, ये गलत है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 पे, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? किसको चढ़ा दिया था दोस्तों? किसको चढ़ाया गया था दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। किसको दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों काकोरी षड्यंत्र के मामले में दोस्तों फांसी पर चढ़ा दिया था। चंद्रशेखर आजाद तो जिंदे अंग्रेज के हाथ आया नहीं, तो खुद से लास्ट में गोली मार ली थी। कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। भगत सिंह को फांसी हुआ था, लेकिन वो लाहौर वाला केस में हुआ था 1931 में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 में, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? श्रीमती अरुणा आसफ अली का जो निधन हुआ था 1996 में दोस्तों, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे दोस्तों? तो 1915 में लौटे थे। कितने साल रहे थे दोस्तों? 21 साल वहाँ रहे थे। 1994 में भारत से गए थे, ठीक है। 21 साल वहाँ का विवाद व्यापारी का सुलझा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे दोस्तों, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने किया था, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन वही, आज जो लालू यादव और नीतीश कुमार है दोस्तों, ये जेपी के ही चेले हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी दोस्तों? अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी दोस्तों? तो अगस्त 1942 में की गई थी। जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी दोस्तों? किसने चलवाई थी दोस्तों? जनरल कैली चलवाई थी? बिल्कुल नहीं। लॉर्ड लिथगो ने चलाई थी? बिल्कुल नहीं चलाई थी। जनरल बुश फ्रांसिस ने चलवाया था? नहीं चलवाया था दोस्तों। जनरल डायर दोस्तों, ये नाम से डायर है, लेकिन 1 नंबर का कायर था दोस्तों, ठीक है। इसने ही दोस्तों अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोली चलवा दिया था। 73 लोगों को, उसमें बहुत ही लगभग 350 के करीब लोगों का मतलब वहीं पे मौत हो गया था। लगभग 1000 के करीब लोग घायल भी हुए थे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 पे, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत को स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, कब पारित किया था दोस्तों? तो किया था 1927 ईस्वी को। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1927 ईस्वी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे दोस्तों। 68 कहता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ठीक है, लाइट लॉस्ट, मतलब किसने कहा था दोस्तों कि हमारे ज़िंदगी से प्रकाश चला गया है? तो वो कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही है दोस्तों? सुचेता कृपलानी रही है क्या दोस्तों, बताइए। सुचेता कृपलानी रही है? नहीं रही है। एनी बेसेंट रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, यह कथन किसका दोस्तों? तो ये कथन जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का है। किसका दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी का है। सुभाष चंद्र बोस का क्या था दोस्तों? दिल्ली चलो। और जब दिल्ली सब पहुंच गया दोस्तों, तो बोले कि
जय हिंद उनका नारा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। इस तरह से याद हो जाएगा दोस्तों, इसलिए बोल दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रवाह में योगदान देता है? ग्रीन हाउस प्रवाह में कौन सा गैस योगदान देता है दोस्तों? कौन सा गैस समूह? अमोनिया तथा ओजोन दोस्तों। क्या ये होगा दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा दोस्तों, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी उपयुक्त आंसर नहीं है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ये होगा एकदम आंसर। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस का मैं कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। ग्रीन हाउस गैस को मतलब एक तरह से ग्रीन हाउस जो होता है इफेक्ट मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, उसके बाद जलवाष्प, ठीक है दोस्तों, इस सब के कारण होता है। तो ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, तो इसका की पॉइंट पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। ओजोन परत का क्षरण, बिल्कुल है दोस्तों। ओजोन परत में छेद हो रहा है, ये भी दोस्तों जलवायु परिवर्तन का कारण है, जिससे पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है और जो है बर्फ जो है दोस्तों पिघल रहे हैं। प्रदूषण, ये भी एक कारण दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का उपयुक्त सभी कारण है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73 पे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक कौन है दोस्तों? तो ये जो होगा दोस्तों आपका हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 पे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? कौन उत्पादक घटक है दोस्तों? तो ये है हरे पौधे। हरे पौधे पे आश्रित होते हैं दोस्तों गाय बकरी वगैरह। गाय बकरी पे दोस्तों कौन होता है? जानवर वगैरह होता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर श्रृंखला में चलता है फूड चेन में। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, लाइक बहुत कम रहता है। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 जो है विलुप्त तो होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज पिछले 30-40 साल से वातावरण में नहीं दिख रहा हो दोस्तों, पहले थी, तो उसको दोस्तों रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? वेटलैंड एरिया में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? रामसर का दर्जा किन्हें प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है चिल्का झील को भी प्राप्त है। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। लोकटक दोस्तों मणिपुर में है। केवला देव जो है दोस्तों राजस्थान में है। बुलर झील जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो चारों को दोस्तों रामसर मतलब क्या है स्थल का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। रामसर कन्वेंशन सबसे पहले ईरान में हुआ था दोस्तों 1971-72 के करीब में। जो भी एरिया वेटलैंड होता है उसको दोस्तों चिन्हित किया जाता है हर देश में। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है ब्रिटेन में है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें जो दोस्तों सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, नहीं ये नहीं है दोस्तों। सुनहरे लंगूर अभी भी वातावरण में पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत है, मतलब सही से मिलाया नहीं गया। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 में, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? कौन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापक नीच। कर्मता जो है दोस्तों व्यापक नीच या कर्मता जो है दोस्तों किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर दोस्तों। 79 पे आते हैं दोस्तों। 79 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक तरफ पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य दे दिया गया, दूसरा राज्य दे दिया गया। जैसे पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, ये बोला गया डोचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य। डोचीगाम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो डोचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर में। केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है, जहाँ शिवराज चौहान वहीं के हैं दोस्तों मामा। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो केरला में है। तो इसको देख सकते हैं डोचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, ए का 4, ठीक है, केवला देव, बी का हो गया आपका 2, सी का हो गया आपका 1 और डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 79 का हो जाएगा दोस्तों ये, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट को रखे हुए हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 80, जैव विविधता का अर्थ है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतु का होना दोस्तों बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 81 पे,
भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। सबसे पहले ये है, यही था दोस्तों पूरे इंडिया में। यह उत्तराखंड में दोस्तों इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, हालांकि अभी जो इसका नाम चेंज करके रामगंगा भी रख दिया गया। बात है क्वेश्चन नंबर 82 पे 82 जो है दोस्तों पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बना अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों ये क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर का बैलेंस होने के लिए दोस्तों कितना प्रतिशत क्षेत्र पे वन होना चाहिए दोस्तों? तो बताइए दोस्तों 33% पे, ध्यान रखिएगा 33% एरिया पे वन होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व योग दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों। बीपीएससी का दोस्तों मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ग्रीन मफलर जो है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। क्या कहते हैं रोड किनारे दोस्तों पेड़ को लगाया जाता है, ये एक इसी तरह के प्रोसेस का एग्जाम्पल है दोस्तों। जो क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह चलता है तो क्या होता है उसके किनारे जो लगे घर होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण से बच जाता है, थोड़ा कम ध्वनि जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है दोस्तों। किसका कारण हो सकता है दोस्तों? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओजोन परत अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को नहीं रोकती है तो पृथ्वी का लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो होगा स्किन कैंसर से प्रभावित हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86 है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो किससे बचाती है दोस्तों? अल्ट्रावायलेट किरणों से दोस्तों, अल्ट्रावायलेट से बचाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87 में मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है दोस्तों। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो है धान का खेत से जो होता है ना दोस्तों, उससे मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88 पे दोस्तों नीरी स्थित है। नीरी मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारतीय इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान होता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान हो दोस्तों। नीरी जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों नागपुर में दोस्तों स्थित है, जहाँ पे RSS का मुख्यालय है दोस्तों। RSS का स्थापना कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो 1986 में हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा वन संरक्षण पूछ दिया जाए दोस्तों तो होता है 1980। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90 पे भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है दोस्तों? तो जैव विविधता की दृष्टि से दोस्तों पश्चिमी घाट जो है सबसे रिच है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले ताकि जैसे कोई वीडियो लाऊं